इस समय पूरे देश में मानसून की झमाझम बारिश हो रही है। किसान खेतों में हल चला रहे हैं और मिट्टी की सौंधी खुशबू आ रही है और चारों तरफ हरियाली है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठीक इसी मानसून के बीच दिल्ली के संसद भवन में भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक मानसून आने जा रहा है। जैसे आसमान से बरसने वाला पानी यह तय करता है कि इस साल देश में फसल कैसी होगी, ठीक वैसे ही संसद का यह सत्र यह तय करेगा कि आने वाले दिनों में आपके हक, आपकी जेब की सुरक्षा और देश का राजनीतिक नक्शा कैसा होगा। अगर आपके मन में भी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद के सत्र को लेकर सवाल हैं या फिर आप इसकी प्रक्रिया और मुद्दों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। नमस्कार, मेरा नाम कुलदीप है और आप देख रहे हैं इंडिया डेली 24/7। दरअसल राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब मंच सज चुका है। 21 जुलाई से देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठने वाली है। यानी संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने हाल ही में सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत 21 जुलाई से 21 अगस्त तक संसद का मॉनसून सत्र चलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यह है कि स्वतंत्रता दिवस के ठीक पहले यानी 13 और 14 अगस्त को संसद की सभी बैठकें रद्द रहेंगी, यानी 2 दिन संसद की छुट्टी रहेगी। लेकिन यहाँ बात सिर्फ छुट्टियों की नहीं है। इस बार संसद के भीतर एक ऐसा चक्रव्यूह तैयार हो चुका है जिसकी गूंज बादलों की गड़गड़ाहट से भी तेज होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम पर्दे के पीछे की वो इनसाइड स्टोरी खंगालेंगे जिसे अमूमन खबरों में छोड़ दिया जाता है। हम बात करेंगे उन 6 बड़े और ऐतिहासिक बिलों की जो पास होने के लिए कतार में खड़े हुए हैं, जिसमें महिलाओं के आरक्षण से लेकर शेयर बाजार की सुरक्षा तक शामिल है। इसके साथ ही हम जानेंगे संसद के भीतर छिड़ने वाले उस महासंग्राम को जिसमें नीट परीक्षा का विवाद, स्पीकर डिप्टी स्पीकर पद की जंग, टैक्स के पैसों पर राज्यों का गुस्सा और विपक्ष का वो नया नंबर गेम शामिल है जो पूरी बाजी को पलट सकता है। तो चलिए बिना देर किए इस पूरे खेल को बिल्कुल आसान और बोलचाल की भाषा में समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं, यानी कि ये आखिर मॉनसून सत्र होता क्या है। देखिए, जैसे स्कूलों में अलग अलग टर्म या सेमेस्टर्स होते हैं, जैसे समर वेकेशन के बाद नया टर्म शुरू होता है, वैसे ही हमारी संसद में भी पूरे साल लगातार नहीं चलती है, बल्कि संविधान के हिसाब से संसद को साल में अलग अलग टुकड़ों में मिलना होता है, जिन्हें हम सत्र या सेशन कहते हैं। आमतौर पर हमारे देश में साल भर 3 प्रमुख सत्र होते हैं, जिसमें पहला बजट सत्र यह साल की शुरुआत में आता है, जहां पैसों का हिसाब किताब और टैक्स के नियम तय होते हैं। दूसरा है मॉनसून सत्र, जिसकी हम आज बात कर रहे हैं। यह साल के बीच में यानी जुलाई अगस्त के महीने में आता है, जब देश में बारिश का मौसम होता है, जैसा कि अभी चल रहा है। तीसरा होता है शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन। यह साल के अंत में नवंबर दिसंबर के ठंड में आता है। 21 जुलाई से शुरू हो रहा यह सत्र साल का दूसरा और मध्य सत्र है। इसे आप राजनीति का मिड टर्म भी कह सकते हैं। यहाँ नए नियम और कानूनों की रूपरेखा तैयार होती है। अब आते हैं सत्र की सबसे बड़ी और अनोखी खबर पर। किरेन रिजिजू ने साफ कहा है कि 13 और 14 अगस्त को संसद में कोई काम नहीं होगा, कोई बैठक नहीं बुलाई जाएगी। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया है। इसे एक सीधे से उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आपके घर में 15 अगस्त को एक बहुत बड़ा फंक्शन है या राष्ट्रीय उत्सव है जो कि है, तो क्या आप ठीक एक दिन पहले तक दफ्तर के भारी भरकम काम में डूबे रहेंगे? जवाब है बिल्कुल नहीं। आप 1-2 दिन पहले से ही मेहमानों का स्वागत करने, सजावट देखने और रिहर्सल करने में जुट जाएंगे। ठीक ऐसा ही हमारी संसद के साथ भी हो रहा है। 15 अगस्त की तारीख तो आपको याद होगी ही, यानी देश का स्वतंत्रता दिवस। इस दिन पूरा देश जश्न मना रहा होता है और लाल किले पर प्रधानमंत्री का भाषण भी होता है। देश विदेश से मेहमान आते हैं
और बहुत बड़े स्तर पर सुरक्षा और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां करनी होती हैं। हमारे जो सांसद और मंत्री हैं उन्हें भी अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों में शामिल होना होता है। अब ज़रा कैलेंडर देखिए। 13 और 14 अगस्त को संसद की छुट्टी रहेगी। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस का राष्ट्रीय अवकाश है जो शनिवार को पड़ रही है और 14 अगस्त को रविवार है। यानी सांसदों को लगातार 4 दिनों का एक बड़ा ब्लॉक मिल जाएगा जिससे वे बिना किसी हड़बड़ी के दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों को देख सकेंगे या अपने संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच जाकर भी तिरंगा फहरा सकेंगे। यह एक व्यवहारिक फैसला है ताकि राष्ट्रीय उत्सव के काम में कोई बाधा न आए। अब बात करते हैं उस सबसे ज़रूरी काम की जिसके लिए हमारे सांसद संसद पहुंचते हैं, यानी देश के लिए कानून बनाना। हालिया बजटीय घटनाक्रमों और पीआरएस इंडिया के विधायी ट्रैकर्स के मुताबिक इस बार सरकार की अलमारी में 6 ऐसे बड़े बिल तैयार रखे हैं जिन पर इस मॉनसून सत्र में जबरदस्त बहस होने वाली है। आइए इन्हें एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहला है परिसीमन विधेयक 2026 यानी डिलिमिटेशन बिल। यह इस सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक रिफॉर्म हो सकता है। परिसीमन का सीधा मतलब होता है जनसंख्या के हिसाब से लोकसभा और विधानसभा सीटों की सीमाओं को दोबारा से तय करना। आपको याद होगा कि बजट सत्र 2026 में विशेष रूप से सत्र बढ़ाकर इसे लाया गया था, लेकिन संविधान संशोधन के लिए जरूरी 2/3 बहुमत की कमी के कारण यह प्रस्ताव गिर गया था। अब सरकार इसे नए संसदीय समीकरणों और नए समझौतों के साथ फिर से पटल पर रख सकती है। इससे देश का राजनीतिक नक्शा और सीटों की संख्या बदल सकती है। दूसरा है 131वां संविधान संशोधन बिल 2026। यह बिल बहुत खास है। सवाल है क्यों? क्योंकि यह बिल सीधे तौर पर ऊपर वाले परिसीमन बिल से जुड़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोकसभा में सीटों की संख्या को बढ़ाना और साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों को आधार बनाकर महिलाओं के लिए 33% आरक्षण को तुरंत और प्रभावी रूप से लागू करना है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों के लिए यह बिल अपनी अपनी साख का सवाल बना हुआ है। इस पर भी पूरे देश की नजरें टिकी हैं। तीसरे बिल की भी बात कर लेते हैं और वो है केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026। दरअसल परिसीमन और महिला आरक्षण के इस पूरे महा पैकेज को जमीन पर उतारने के लिए यह तीसरा आश्रित बिल है। यह पहले लंबित हो गया था, यानी पेंडिंग हो गया था, जिसे सरकार इस बार हर हाल में पास कराना चाहेगी ताकि केंद्र शासित प्रदेश जैसे पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर में भी आरक्षण और सीटों का नया ढांचा लागू हो सके। चौथा है विदेशी अंशदान संशोधन विधेयक 2026 यानी FCRA अमेंडमेंट बिल। सरल भाषा में कहें तो यह गैर सरकारी संगठनों यानी NGO और बाहर से आने वाले विदेशी पैसे यानी फॉरेन फंडिंग पर नकेल कसने का कानून है। देश की सुरक्षा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए नियमों को और सख्त करने के लिए यह बिल फिलहाल संसद में पेंडिंग है। सरकार इसे इस सत्र में पास कराने की पूरी कोशिश करेगी। पांचवा है कॉरपोरेट कानून विधेयक 2026। ये क्या है ये भी समझ लीजिए। यदि आप बिजनेस करते हैं या स्टार्टअप्स की दुनिया से जुड़े हैं तो यह आपके काम की खबर है। देश में व्यापार को सुगम बनाने और पुराने पड़ चुके नियमों के सरलीकरण के लिए इस बिल को संसदीय समिति के पास भेजा गया था। उम्मीद है कि इस सत्र में समिति की रिपोर्ट के साथ इस पर अंतिम मोहर लग सकती है। आखिरी यानी छठे बिल की भी बात कर लेते हैं जो है प्रतिभूति बाजार संहिता 2025। दरअसल आज के दौर में करोड़ों रिटेल इन्वेस्टर्स शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे में शेयर बाजार को घोटालों से बचाने और आम निवेशकों के हितों को और ज़्यादा सुरक्षित करने से जुड़ा यह बहुत बड़ा रिफॉर्म बिल भी है। इस सत्र के एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। इसके अलावा ब्रिटिश ज़माने के पुराने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को बदलकर नागरिक विमानन क्षेत्र में व्यापार को आसान बनाने वाला भारतीय वायुयान विधेयक, आपदाओं से निपटने के कानूनी फ्रेमवर्क को मजबूत करने वाला आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक और स्वतंत्रता पूर्व
के कानूनों की जगह लेने वाले बॉयलर बिल, कॉफ़ी और रबर संवर्धन से जुड़े बिलों पर भी चर्चा हो सकती है। अब बात कर लेते हैं संसद में होने वाली बहस के अहम गर्म मुद्दों की, यानी किन मोर्चों पर सरकार और विपक्ष के बीच घमासान मचने वाला है। संसद का यह मानसून सत्र सिर्फ शांति से फाइलों को पास करने का नाम नहीं होने वाला है। इस बार देश के सामने कई ऐसे ज्वलंत और संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष ने सरकार को चौतरफा घेरने का चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। आइए उन 4 मुख्य मोर्चों को देखते हैं जहां सबसे ज़्यादा हंगामा होने के आसार हैं। सबसे पहला है नीट पेपर लीक मुद्दे पर सबसे बड़ा टकराव। इस सत्र का सबसे पहला और सबसे बड़ा विस्फोटक मुद्दा बनने जा रहा है नीट परीक्षा विवाद। देश के लाखों छात्रों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़े इस मुद्दे पर विपक्ष के तेवर बेहद आक्रामक हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित पूरा इंडिया ब्लॉक परीक्षा में हुई कथित अनियमितताओं, धांधली और पेपर लीक को लेकर सीधे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। विपक्ष की साफ मांग है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए को पूरी तरह भंग किया जाए और इस पूरी व्यवस्था को नए सिरे से सुधारा जाए। इस मुद्दे पर संसद के भीतर भारी गतिरोध और हंगामे की पूरी आशंका है। दूसरा मुद्दा है संसदीय लोकतंत्र और संवैधानिक पदों की जंग, यानी संसद को चलाने वाले नियमों और पदों को लेकर इस बार की लड़ाई बहुत व्यक्तिगत और तीखी हो सकती है। पिछले सत्रों में विपक्ष द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के संकल्प और उन पर लगाए गए पक्षपात के आरोपों की गूंज इस सत्र में भी सुनाई दे सकती है। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सदन में उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। एक और मुद्दा है और वो है डिप्टी स्पीकर का खाली पद। यह एक बड़ा संवैधानिक मुद्दा बनने जा रहा है। लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद लंबे समय से खाली चल रहा है। विपक्ष इस मुद्दे को सरकार की तानाशाही और संसदीय परंपराओं के सीधे उल्लंघन के रूप में देश के सामने पेश करने की तैयारी में है। सांसदों का निलंबन भी चर्चा का अहम मुद्दा होने वाला है। दरअसल पिछले सत्रों के दौरान हंगामा करने पर जिस तरह रिकॉर्ड संख्या में विपक्षी सांसदों को निलंबित किया गया था, उसे विपक्ष एक बड़ा हथियार बना सकता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था और आम जनता से जुड़े मुद्दे भी गरमा सकते हैं। ये बात लाजमी है कि जब देश की संसद बैठती है तो आम नागरिक की रसोई और उसकी जेब का मुद्दा सबसे ऊपर होना चाहिए। इस बार आर्थिक मोर्चे पर भी बड़ी बहस छिड़ने वाली है। वैश्विक अनिश्चितता को लेकर भी मुद्दा उठ सकता है। दरअसल संसदीय स्थायी समितियां पहले ही वैश्विक मंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रही अनिश्चितताओं के बीच भारत के आर्थिक दृष्टिकोण की बारीकी से समीक्षा कर रही है। विपक्ष इस बात को आधार बनाकर देश में बढ़ती महंगाई, घरेलू बचत में रिकॉर्ड गिरावट और समाज में अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई पर सरकार से श्वेत पत्र की मांग कर सकता है। टैक्स और राजकोषीय असंतोष भी एक बड़ा मुद्दा हो सकता है। यह राज्यों और केंद्र के बीच का एक बेहद संवेदनशील आर्थिक विवाद है। हालिया बजट के बाद राज्यों को मिलने वाले केंद्रीय करों के हिस्से और कुछ खास राज्यों को अत्यधिक प्राथमिकता देने के आरोपों पर क्षेत्रीय दल बेहद नाराज हैं। दक्षिण भारत के दल जैसे डीएमके और अन्य घटक दल इसे वित्तीय अन्याय का नाम देकर संसद के दोनों सदनों में मोर्चा खोल सकते हैं। एक और अहम मुद्दा है और वो है चुनाव आयोग और ईवीएम, यानी चुनावी पारदर्शिता पर मुख्य चुनाव आयुक्त की शक्तियों को लेकर विपक्ष एक बार फिर वोट चोरी और स्वायत्त संस्थाओं को कमजोर करने का पुराना आरोप लगाकर संसद में एक बड़ी और विशेष बहस की मांग पर अड़ सकता है। एक और बात समझ लीजिए, वो है विपक्ष का नया नंबर गेम। दरअसल इस बार मॉनसून सत्र में केवल सरकार और विपक्ष की ही लड़ाई नहीं होगी, बल्कि विपक्ष के भीतर की अंदरूनी उठापटक और नए गणित को देखना भी बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि राजनीति में समीकरण कभी स्थिर नहीं रहते, टिके नहीं रहते। हाल के दिनों में कांग्रेस और डीएमके के रिश्तों में पर्दे के पीछे आए बदलावों और अन्य क्षेत्रीय छत्रपों जैसे तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ सरकार के कुछ अनौपचारिक इनडायरेक्ट संपर्कों के कारण संसद का रणनीतिक समीकरण इस बार बदला नजर आ सकता है। यह नंबर गेम इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर सरकार को परिसीमन विधेयक जैसे बड़े संविधान संशोधन बिलों को पास कराना है
तो उसे विपक्ष के खेमे में सेंध लगानी होगी या कुछ क्षेत्रीय दलों को वॉकआउट करने के लिए राजी करना होगा। इसलिए संसद के भीतर कौन किसके बगल में बैठ रहा है और कौन वोटिंग के वक्त गायब हो रहा है, इस पर राजनीतिक पंडितों की पैनी नजर रहेगी। अब आते हैं सबसे अहम बात पर, यानी एक आम नागरिक के तौर पर आपके लिए यह सत्र क्यों जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि दिल्ली में संसद चल रही है, नेता आपस में बहस कर रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना है, मैं तो सुबह उठकर अपने काम पर चला जाता हूँ। लेकिन ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है, क्योंकि संसद में जो भी फैसला होता है उसका सीधा असर आपकी जेब, आपके बच्चे की पढ़ाई और आपके अधिकारों पर पड़ता है। कैसे पड़ता है वो भी समझा देते हैं। देखिए, अगर संसद में नीट परीक्षा को लेकर कोई नया कड़ा कानून बनता है तो आपके बच्चे का भविष्य सुरक्षित होता है। अगर प्रतिभूति बाजार संहिता पास होती है तो शेयर बाजार में आपके द्वारा निवेश किया गया एक एक रुपया सुरक्षित होता है। और अगर महिला आरक्षण या परिसीमन बिल पास होता है तो आपके क्षेत्र की राजनीतिक ताकत बदल जाती है। इसलिए 21 जुलाई से लेकर 21 अगस्त तक जब तक देश की संसद चलेगी तो इंडिया डेली 24/7 को देखते रहिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी संसद सत्र की पल पल की अपडेट। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि 13 और 14 अगस्त के विशेष ब्रेक के बाद हमारे माननीय सांसद बचे हुए दिनों में देश की भलाई के लिए कितने घंटे काम करते हैं और कितने ज़रूरी कानून पास होते हैं। तो दोस्तों, यह था संसद के आगामी मानसून सत्र का पूरा निष्पक्ष और सटीक लेखा जोखा। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब मंच सज चुका है। 21 जुलाई से देश की सबसे बड़ी पंचायत बैठने जा रही है। आपको क्या लगता है, इस मानसून सत्र में नीट परीक्षा विवाद पर सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और क्या परिसीमन बिल इस बार पास हो पाएगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर साझा करें। अगर आपको यह वीडियो सरल, निष्पक्ष और जानकारी से भरपूर लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और देखते रहिए इंडिया डेली 24/7। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।